कि फ्रांस की तरफ से इंडिया पर ये प्रेशर किया जा रहा है इंडिया को कि आप रशिया के खिलाफ वोट करें। करूं रशिया को वोट देने की तो हिंदुस्तान नहीं देता, जो कि यूरोप को ये बात अच्छी नहीं लग रही। मगर दूसरी जानिब ऐसी ही कोई चीज पाकिस्तान फॉलो अप कर ले तो सब उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। कि क्या इंडिया रशिया के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार होगा वेस्ट के कहने पर? आपको बता दें कि पश्चिमी देश लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि भारत भी इस प्रस्ताव की सहमति भरे, लेकिन इस बार भी भारत वोटिंग प्रक्रिया से बाहर रहा। क्या वजूहत हैं कि इंडिया जो है वो यूएसए के नीचे नहीं लगता और हमारी आंखें जो है झुक जाती हैं और इंडिया अपनी आंखें सबके साथ मिलाता है, वो यूएसए के साथ भी रहता है और रशिया के साथ भी रहता है। उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हो चुकी? अमेरिका का जोर, ये बाकी कंट्रीज का जोर इंडिया पे क्यों नहीं चलता? ये सब आके पाकिस्तान पे ही क्यों हुक्मरानी करते हैं? पाकिस्तान की पॉलिसीज में ही क्यों इंटरफेयर करते हैं? इंडिया की पॉलिसीज में कोई इंटरफेयर क्यों नहीं करता? इंडिया पे कोई इस तरह जोर जबरदस्ती क्यों नहीं करता? कोई अपना हुक्म मुसल्लत क्यों नहीं करता इंडिया पे? रशिया ने इसमें ये किया कि जो ट्रीटी था, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, उसमें से वो निकल गया। इंडिया को भी रोका गया ना। इंडिया को कहा गया कि आप भाई रशिया से तेल ना खरीदें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम खरीदेंगे, हम वही पॉलिसीज बनाएंगे, वही करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए और हमारी आवाम के लिए बेहतर है। उन्होंने उनका मुंह तोड़ जवाब पड़ेगी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और इन नेशनल इंटरेस्ट है, तो ये रशिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कोई इसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ना पहले कर चुका है, ना अब कर पाएगा, खासकर मोदी जी की एडमिनिस्ट्रेशन में। अब ये चीज मैं आपको इम्पॉसिबल मानता हूँ। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध 1 साल पूरा हो चुका है। दुनिया पर आई इतनी बड़ी संकट थामने का नाम नहीं ले रहा है। 24 तारीख शुक्रवार को यूनाइटेड नेशन में युद्ध समाप्त करने के लिए वोटिंग हुई। भारत ने वोटिंग से किनारा कर लिया। पश्चिमी देशों का इतना दबाव होने के बावजूद खास करके फ्रांस ने भारत को ये कहा था कि आप रूस के खिलाफ एक बार वोट कर दो, फिर भी भारत ने वोटिंग से किनारा कर लिया। भारत उस 32 देशों में शामिल था जो वोटिंग से दूर रहे। 141 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया और 7 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया। यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी सदस्य रुचिरा कंबोज जी ने इस प्रस्ताव में वोटिंग ना करने का कारण भी बताया। आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन में रूस के खिलाफ जितनी भी बिल आई है, भारत ने हिस्सा नहीं लिया। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इतना दबाव होने के बावजूद भारत ने रूस के खिलाफ वोट नहीं की। दोस्ती सीखना है तो भारत से सीखो। अगर बात करूं रशिया को वोट देने की तो हिंदुस्तान नहीं देता, जो कि यूरोप को ये बात अच्छी नहीं लग रही। मगर दूसरी जानिब ऐसी ही कोई चीज पाकिस्तान फॉलो अप कर ले तो सब उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। कि मैं पाकिस्तान के बारे में अगर बोलना स्टार्ट करूं तो शायद हम 10 घंटे भी अगर बैठ जाएंगे न्यूज चैनल पे, तो मेरी बात तो कंप्लीट ना होने से नहीं। देखिए, पाकिस्तान के हर एक स्टेटमेंट में ना कोई टोन होता है, कोई डिफेमेटरी वर्ड्स होते हैं। पाकिस्तान की आपकी एक मंत्री हैं शाजिया मर्री, उन्होंने हमारे गांधी जी के बारे में उल्टा पुल्टा बोला था, उन्होंने मोदी जी के बारे में उल्टा पुल्टा बोला था, हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब से डराया था। तो पाकिस्तान ने अपना अपना जो मतलब छवि है वो पूरी दुनिया में ऐसा ही रख दिया है कि भाई हम क्रिमिनल्स को, आतंकवादियों को और जिहादियों को ही जन्म देते हैं, हम उन्हीं को रोटी बोटी देते हैं। उसामा बिन लादेन को हम छुपाकर गार में रखते हैं, लेकिन हम कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था। हम अजमल कसब जैसे लोगों को पैदा करते हैं। हमारा देश भीख मांगने को तैयार है, पर हम फोन पर ठरकी और छोकरीबाजी करते हैं। तो ऐसे पाकिस्तान की का रिस्पेक्ट मुझे लगता है कि जो एलीट और क्लासी पाकिस्तानी है वो भी अपने सरकार को इज्जत नहीं दे पाते होंगे, तो बाकी दुनिया क्या इज्जत दे पाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बातों पर यूएस प्रेसिडेंट हो या बांग्लादेश की शेख हसीना हो, आप हर एक कास्ट को देख लीजिए और हर एक कंट्री को देख लीजिए, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो और वो एक फॉरेनर कंट्री हो, हर एक जगह पर उनकी बात की मान्यता रखी जाती है, उनके बात का एक दबदबा होता है, एक वैल्यू होता है। हर एक मुद्दे पर जो वो अपने स्टेटमेंट को रखते हैं, उसके बेसिक और इम्पोर्टेंट रीजंस को वो क्लियर करते हैं। तो आज अगर वोट की बात आई और उन्होंने मना किया है, तो हमारे जो वहां पर रिप्रेजेंट कर रही थी लेडी, उन्होंने पूरे रीजंस को क्लियर किया है। मैं आपको बहुत अच्छे से बता देती हूँ कि देखिए, हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि वी आर इंडियंस।
और आज इंडिया ने जो भी निर्णय लिया है वोट के मुद्दे को लेकर के, वो वर्ल्ड पीस के लिए लिया है, पूरी दुनिया के पीस के लिए लिया है। देखिए टर्की में इतना बड़ा हादसा हो गया तो ये हिंदुस्तान ने एक बार भी सोचा नहीं कि हमको क्या करना चाहिए। तुरंत डॉक्टर्स भेजे, तुरंत डॉक्टर आर्मीज भेजी, तुरंत वहां पर आर्मीज को उतारा, तुरंत फैसिलिटीज दिया गया। तो हम हेल्पफुल नेचर और ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर काम करना ही पसंद करते हैं, और यही एक रीजन है कि आज कोई भी कंट्री हो वो मोदी जी के लिए स्टैंड ले रही है, मोदी जी की बातों को सुन रही है, उनके बातों का एक वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, और उनकी बातों से वॉर को रोकने की क्या भी निर्णय लिया जाता है दूसरी कंट्रीज में। तो दिस इज द बेसिक रीजन कि जिसमें एक वोटिंग होनी थी और उसमें इंडिया पर यह प्रेशर डाला जा रहा था कि आप रशिया के खिलाफ वोट करें, रशिया को आप जुबान से कहें, आप वर्बली इसका इजहार करें, एक्सप्रेस करें कि रशिया को कंडेम किया जाए। ऐसा नहीं हुआ, इंडिया ने ऐसा नहीं किया, अपनी एक जो उनकी पॉलिसी है उसको कायम रखा, और हमने देखा कि रशिया के ऊपर जो वोटिंग हुई UNGA में, उसमें 32 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने एब्सटेन किया। लेकिन जो ज़ेलेंस्की हैं उनका ये कहना है कि इससे ये पता चलता है कि उनके हक में लोग हैं। अब इस वक्त जब ये सस्पेंड किया जाता है, रशिया को निकाल दिया जाता है FATF से, तो ये रशिया पर प्रेशर डालने के लिए किया जा रहा है। और लेकिन इसके पीछे जो एक पर्पस है, जो बात कही जा रही है कि किस लिए किया गया, वो है यूक्रेन वॉर। तो जब आप यूक्रेन वॉर की बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि ये तो बिल्कुल ठीक किया। जब आप किसी पर एक जंग लागू करते हैं, जंग करते हैं, तो उसके ऊपर तो आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसे भी जो इसको इस तरीके से भी लिया जा सकता है। लेकिन FATF के बारे में अब ये बात देखें ना, हम कह सकते हैं कि अगर वेस्ट ये कोशिश कर रहा है कि रशिया को इस बात पर आमादा करे कि वो ये जंग बंद करे, और यूक्रेन का साथ दे रहा है वेस्ट और रशिया के खिलाफ है इस वक्त, तो फिर इससे एक ये भी बात सामने आती है कि क्या आप इदारों को किसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर यूक्रेन की जंग की वजह से रशिया को निकालना होता मेंबरशिप से, तो ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये अगर तो आप सिर्फ इस बेस पर रशिया को निकाल रहे हैं कि क्योंकि उसने यूक्रेन के खिलाफ जंग की है, तो उसको तो 1 साल हो गया। तो 1 साल के बाद याद आया आपको कि एक ऐसी चीज हो रही है, हजारों लोग वहां पर मर चुके, इतनी बड़ी तबाही हो चुकी, पूरी दुनिया से वहां पर क्या कुछ हो चुका, अब तक असलहा जा रहा है, बहुत कुछ हो चुका। तो पानी जो है वो जब सर से पुलों से गुजर चुका है, उस वक्त आपको याद आ रहा है FATF को कि इसको निकालना है बाहर, सस्पेंड करना है। ये तो उसी वक्त हो जाना चाहिए था, जैसा इकदाम उठाया था कि आप इसको रोकें, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर हम आपको सस्पेंड कर देंगे। तो शायद हो सकता है कि उस वक्त कोई ऐसी उसका असर भी हो जाता। खैर मुश्किल है वैसे, लेकिन तो अब ये काम किया जा रहा है, तो इस पर ये बात भी की जा सकती है।